हेलो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो बेस्ड है हमारे यूनिटी गेम इंजन पर। अभी मैंने यूनिटी हब ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने न्यू प्रोजेक्ट पर और यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा 2D प्रोजेक्ट। और राइट साइड में हमारे पास प्रोजेक्ट नेम दिया हुआ है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। मैंने पहले ही एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, वो है यूट्यूब 2D ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा, मैं एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ वीडियोस की, जिसमें मैं आपको यूनिटी 2D के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, जैसा कि मैंने गेम मेकर स्टूडियो में भी बताया हुआ था। तो आज की वीडियो हमारी जो यूनिटी का यूज़र इंटरफेस है उसके बारे में ही होगी। आज मैं कोई ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट नहीं करूँगा। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि जो यूनिटी में आपको इंटरफेस मिलता है उसको आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर यूनिटी पर आ गए तो आपको लगेगा कि यार ये इंटरफेस तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है समझना, कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, हम उसे कहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारा, जब आप फर्स्ट टाइम यूनिटी को ओपन करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास मिडल में एक सीन विंडो होगी। ये हमारी सीन विंडो है और ये हमारी गेम विंडो है। यहाँ से आप इन दोनों के बीच में स्विच कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो है हायरार्की। हायरार्की में आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आप क्रिएट करेंगे अपनी गेम में, वो सारे ऑब्जेक्ट आपको इस हायरार्की में मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास, वो मेन कैमरा होता है। मेन कैमरा सीन व्यू में आप देखेंगे मेन कैमरा को, तो ये आपके मेन कैमरे का व्यू है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेन कैमरा हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पर दूसरे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, 2D या 3D ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे हायरार्की में, जो हमारे सैंपल सीन के अंदर है। आपको ये ध्यान देना है कि ये सैंपल सीन के अंदर है, ये हमारा पहला सीन जो है उसके अंदर है। जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर यहाँ क्लिक करते हैं तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर विंडो जो यहाँ पर हमें दी होती है, उसमें हमारे सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स है वो हमें यहाँ पर शो होते हैं। तो हमारा जो मेन कैमरा, अभी हमारा मेन कैमरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसके हमारे पास ट्रांसफॉर्म, कैमरा और ऑडियो लिसनर, ये 3 कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्रेज़ेंट होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप जो भी यहाँ पर टैब होती है या फिर कहें विंडो होती है, आप उन विंडो को ड्रैग कर सकते हैं और कहीं भी इन्हें प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से सीन के पास हमारी गेम विंडो है, उसे मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करके दूसरी जगह यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। तो आप एक ही टाइम पर दोनों विंडोज़ को साथ में देख सकते हैं। वैसे ही अगर आप किसी भी दूसरी विंडो जो भी हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रही है, हायरार्की, सीन, गेम, इंस्पेक्टर, कंसोल प्रोजेक्ट, आप जो जिस भी विंडो को आप कहीं पर दूसरी जगह प्लेस करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। हमारे जो सीन में हमारे पास जो टूल होते हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे टूल्स हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट को वहाँ पर रोटेट कर सकते हैं या स्केल कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आप सब कुछ इन टूल की हेल्प से कर सकते हैं। तो बॉटम में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 विंडोज़ हैं, प्रोजेक्ट एंड कंसोल। तो प्रोजेक्ट में हमारे पास यहाँ पर एसेट फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास सारे एसेट्स होते हैं जो हम गेम में यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सीन दिया हुआ है, सैंपल सीन ये वाला सीन है। और आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं सीन को, यहाँ से न्यू सीन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एसेट्स में दूसरे फ़ोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट के लिए, प्रीफैब्स के लिए, साउंड के लिए, जो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएँगे अपने गेम विंडो, जो हमारी गेम विंडो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एस्पेक्ट रेशियो के लिए है। यहाँ पर आप कोई भी एस्पेक्ट रेशियो, जो भी आप रेज़ोल्यूशन को यहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे प्ले फ़ोकस्ड या प्ले मैक्सिमाइज़्ड। आप प्ले करने पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, जैसे हम प्ले करते हैं, अभी तो हमारा सीन बिल्कुल खाली है, तो ये इस तरह प्ले होगा। ये देखिए अभी ये प्ले मोड में है। अगर आप इसे प्ले फ़ोकस में से प्ले मैक्सिमाइज़्ड इस पर सिलेक्ट करते हैं
तो हमारी मैक्सिमाइज़ विंडो यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए, ये मैक्सिमाइज़ होकर यहाँ पर प्ले होने वाला है। उसके बाद हमारे पास स्टैट्स है यहाँ पर, आप स्टैट्स भी देख सकते हैं, रियल टाइम गेम हमारी कितने एफपीएस पे वर्क कर रही है। फाइल में जाएँगे हम और हम जाएँगे बिल्ड सेटिंग पे। बिल्ड सेटिंग्स पे हमारे पास यहाँ पर सीन्स, जो भी हमारे लेवल्स या सीन्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएँगे। और प्लेटफ़ॉर्म, यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए हम अपनी गेम को क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारे पास है विंडोज़, डेडिकेटेड सर्वर, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सारे हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर हमें मिले होते हैं। और जहाँ पर हमारे पास ये यूनिटी का सिंबल साथ में होता है जिस प्लेटफ़ॉर्म के साथ में, मतलब कि अभी करंट उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है। आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर एंड्रॉयड में स्विच भी कर सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म को। तो बस आज की वीडियो के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। मिलते हैं अगली वीडियो में।